बात है जजमेंटल होने की। ये जजमेंटल वाले आपने शायद देखी होगी, तो मैंने सोचा इस बारे में बात कर लें। एक दुखी होने का बहुत बढ़िया रेसिपी है, ऑलवेज बी जजमेंटल। मैंने देखा है कि ज्यादातर लोग जजमेंटल होते हैं। जजमेंटल का मतलब आप समझ रहे होंगे, बड़ी जल्दी निर्णय पे आ जाना, बड़ी जल्दी जजमेंट ले लेना। और ये दुखों का ही कारण नहीं है, बल्कि आपकी प्रगति रोकने का भी सबसे बड़ा रीजन होता है, बीइंग जजमेंटल। और इससे ऐसा नहीं है कि अशिक्षित लोग सफर कर रहे हों, इससे हर व्यक्ति, बड़ा से बड़ा पढ़ा लिखा और काबिल व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति भी सफर करता है कि बीइंग जजमेंटल। अब ये जजमेंटल का मतलब क्या है? आपको मॉर्निंग वॉक पर कोई जना कुछ बताता है किसी के बारे में, वो आप सुनते हो, तुरंत आप एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हो उस व्यक्ति के बारे में, जिसको आपने देखा नहीं है और ना ही उसके एक्शन वेरीफाई किए हैं आपने, और ना ही जो ये व्यक्ति फैक्ट बता रहा है इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करिए, और आप तुरंत उस जजमेंट पे आ जाते हो कि ये तो ऐसा है। इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम नहीं, दुष्परिणाम क्या होता है कि समाज में बगैर किसी के कहे, बोले, कुछ किए इतनी सारी भावनाएं या दुर्भावनाएं कह लीजिए, वो व्याप्त रहती हैं एक दूसरे के प्रति। सारे संबंध खराब रहते हैं, और ये संबंध इतने खराब हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है, किसी ने किसी से कम्युनिकेट नहीं किया, किसी ने किसी से बात नहीं करी है, लेकिन हर व्यक्ति जजमेंट लिए बैठा हुआ है। इसके आपको डेली लाइफ में इतने आपको उदाहरण मिलेंगे, डेली लाइफ में। एंड आई गिव यू ए गारंटी, एवरी वन ऑफ अस इज सफरिंग, दोज हु आर प्रेजेंट हियर। हर व्यक्ति इस जजमेंट से, जजमेंट नामक, जैसे एक लालच का दुर्गुण था, यह भी कोई उससे कम नहीं है, जिसके कारण पूरे समाज में संबंधों का जो दलदल है वो ऐसी बन चुकी है जिसमें आदमी फंसता चला जाता है। आप देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, आपको कभी कभी पता चलेगा कि फलाने सन में आपकी कोई बात किसी ने उससे कह दी, और उसके ऊपर बेस होके उसने आपको कितना डैमेज कर दिया। कई बार आप भी ऐसा करते हो, और इसका जो सबसे बड़ा अड्डा होता है वो मॉर्निंग वॉक होता है, या घर में औरतों के बीच की चैटिंग होती है, जो औरतें बैठती हैं। और इसका दुष्परिणाम ये होता है कि आप कम से कम अपने जो मित्रों का, संबंधियों का जाल है, उसमें सबको लेकर कुछ ना कुछ गलत भावनाएं रख रहे हो, बगैर वेरीफाई किए। आपने कभी ये कोशिश नहीं की होगी कि ये व्यक्ति मुझसे फलाने व्यक्ति के बारे में कह रहा है, या वो ये कह रहा है कि साहब आपके बारे में उसने ये बात करी। अब आपने सोचा यार वो व्यक्ति बड़ा खराब है यार, उसने मेरे बारे में ये बात करी। अब आप ये नहीं सोच रहे हैं कि इस व्यक्ति की कोई चाल हो सकती है, आप वेरीफाई भी नहीं करते हैं, आप चुपचाप उस व्यक्ति से खिंच जाते हैं। सब कर रहे हैं ये बात। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि मुझको लेकर बड़ी गलतफहमियां होती हैं, कोई एक बात होती है वो दूसरे से कह देता है, वो तीसरे से कह देता है, करते करते कम से कम 25 लोग मुझसे नफरत करने लगते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो मैंने कहा कि इसका उपाय सिर्फ ये है कि तुम अपना आचरण अच्छा रखते हुए सबसे कम्युनिकेट कर लो, और कम्युनिकेट करके वो बात क्लियर कर दो। वो नहीं करेंगे क्लियर। प्रॉब्लम क्या है आजकल भारतीय समाज में कि हम पूर्वाग्रह, बायस, अंग्रेजी के वर्ड है बायस, बस केवल बायस कह दो समझ में आ जाती है। दूसरा वर्ड है प्रेजुडिस, कि ये, इससे हम इतना ग्रसित होते हैं टॉप लेवल तक, कोई किसी से बात नहीं करता। वी इंडियंस लैक कम्युनिकेशन स्किल्स। हम कम्युनिकेशन में बिलीव नहीं करते, हम अफवाहों में बिलीव करते हैं, रूमर्स में।
हमने कुछ सुन लिया, बस वो फाइनल हो गया, वेरीफाई करना बहुत दूर रहा। कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई ऐसी सिचुएशन डिस्कस की जाती है, कहीं कहीं पे कोई कांड हो गया, अब वो कांड से जो बातें निकली वो पूरी पता चला 100 करोड़ लोगों में फैल गई। अभी आप देखें कि एक दादरी कांड हुआ था, ठीक है, अब वो एग्जाम्पल था मिस कम्युनिकेशन का। एक कांड था दलित की हत्या का, दैट वाज प्योरली मिस कम्युनिकेशन, लेकिन 100 करोड़ पीपल बिलीव्ड what was being rumored। हमने कम्युनिकेशन स्किल का इस्तेमाल नहीं किया। हमने ये नहीं सोचा कि एक दादरी कांड में जो रिपोर्ट्स आई संभवतः वो ये थी कि एक कानून को भंग करने के लिए काउ स्लॉटर लॉ बना हुआ है कि आप गाय को नहीं काट सकते, और अगर आप काटते हैं तो इट इज पनिशेबल बाय एटलीस्ट 10 years इम्प्रिजनमेंट, 10 साल की आपको सजा है उत्तर प्रदेश में। अब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है और किसी की गाय होती है, वो आके उससे लड़ाई करता है, फिर वो व्यक्ति उसको गोली मार देता है, झगड़ा होता है, अब उसमें उसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। पूरी दुनिया में फैला दिया गया कि एक ये असहिष्णुता, इंटॉलरेंस है एक कम्युनिटी की उस व्यक्ति के प्रति, कि साहब देखिए बीफ खाने में मार दिया। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अब ये देखिए, मैंने एक्सट्रीम एग्जांपल आपको दिया कि जैसे वो दलित ने हरियाणा में, उसने खुद ही अपनी झोपड़ी में आग लगा के 2 बच्चों को मार दिया था, लेकिन रूमर फैल गई कि पूरे वो किसी ने आके दलित के बच्चों को जला दिया। अब रूमर हो गई, अब इंटरनेशनल कम्युनिटी में पूरा भारत बदनाम हो गया, हमारा देश बदनाम हो गया। कारण क्या था? हम लोगों की कमी। ये तो वो लेवल था जिस लेवल पे इतना बड़ा कम्युनिकेशन फेल्योर के कारण हम लोगों की ओपिनियन बन गई। यही ओपिनियन हम रोजमर्रा में अपने मोहल्ले में, आप देख लीजिए कि आपने फलाने किसी व्यक्ति से बात नहीं की होगी, लेकिन आपने कोई बात सुनी, बस हो गया, काम खत्म। बस वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है, वो व्यक्ति ऐसा है। आपने बात नहीं की होगी उस व्यक्ति से, आप एक भावना रख के पाल रहे होंगे। यू मस्ट बी नर्सिंग ए ग्रज। और इससे होता है, ऑफिस में देख लीजिए, एक चीज बन गई तो बन गई की, अब उससे बात नहीं हुई कि उसने ऐसा कहा भी था कि नहीं, उसने किया भी था कि नहीं। जैसे कि इन कांडों में, वो इतने बड़े कांड थे। जब इतने बड़े कांड हो सकते हैं तो उसके मिनिएचर फॉर्म हर वक्त हर घर के अंदर, आपके मित्रों रिश्तेदारों का जो जाल है उसके अंदर, आपके मोहल्ले के अंदर, ऑफिस के अंदर, हर जगह आदमी गलत फहमी में रह रहा है। हर जगह गलत फहमियों का जाल इतना फैला हुआ है कि लोग क्या करेंगे कि जजमेंटल। अब मैं आपके बीच में, हम लोग बैठ करके बातें करते हैं, अब उसके बाद जजमेंट ले लेते हैं लोग। जानते क्या कि डॉक्टर साहब ने प्रैक्टिस छोड़ दी, ठीक ना, डॉक्टर साहब से किसी ने पूछा नहीं है, पर डॉक्टर साहब पहले से ज्यादा ऑपरेशन कर रहे हैं, पूछा किसी ने नहीं पूछा। दे टुक द जजमेंट कि आदमी एक ही काम कर सकता है, ज्यादा काम कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनकी क्षमता नहीं है। अब उनमें क्षमता नहीं है, अगर किसी दूसरे में क्षमता है तो ऐसा हो ही नहीं सकता। जब मेरे अंदर नहीं तो उसके अंदर नहीं, तो वो उसने ये छोड़ के ये कर गया, ये कर रहा है। ये क्या है? जजमेंटल बिहेवियर है। और ये मत समझिए कि आपके बारे में दूसरे लोग जजमेंट ले रहे हैं, गलत है, आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। सबसे पहले अपने दुर्गुणों को पहचानिए। दूसरे आपके बारे में कर रहे हैं तो वो गलत है, अब आप विक्टिम हो गए। लेकिन आप जब दूसरों के बारे में करते हैं तो आप विक्टिम नहीं होते हैं, आप एक्यूज्ड होते हैं। जजमेंटल होने की भावना में आप एक्यूज्ड भी हैं, विक्टिम भी हैं। बड़ी अजीब सी बात होती है। या तो कोई व्यक्ति एक्यूज्ड होता है जिसने अपराध किया होता है, या पीड़ित होता है जिसके विरुद्ध अपराध हुआ होता है। ये एक ऐसा सेक्शन है जिसमें almost 99.9% people are both accused as well as victim। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, सुना अच्छा वो ऐसा कर रहा है या बड़ा गलत है, सीधे जजमेंट हो गया। इसीलिए जो अदालतें बनी हैं वो इमोशनल नहीं होती।
उनमें सेंटिमेंट्स नहीं होते, वो कहते हैं फैक्ट्स लाओ, फिर उससे पूछो, फिर उससे पूछो, फिर उससे पूछो, फैक्ट्स। कितने साल लग जाते हैं उस जजमेंट पे पहुंचने के लिए, और हम लोग 1 सेकंड में जजमेंट ले लेते हैं। अब उसको जजमेंट आप कहोगे कि इतना वक्त क्यों लगता है अदालतों में, इतना वक्त, बहुत जरूरत से ज्यादा जो वक्त लग रहा है वो गलत है। लेकिन जरा सोचिए कि किसी भी मामले की तह तक पहुंचने के लिए आपको एक पक्ष की बात सुननी पड़ेगी, फिर दूसरे पक्ष की बात सुननी पड़ेगी, फिर आपको विटनेस की बात सुननी पड़ेगी। अब इतना भी काफी नहीं है, फिर तीनों का आमना सामना करवाना पड़ेगा, अभी भी काफी नहीं है। फिर उसका क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, तीनों एक दूसरे से क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, काफी नहीं है। फिर वो एडवोकेट क्रॉस एग्जामिनेशन तीनों करेगा, एक्यूज्ड का एडवोकेट, काफी नहीं है। फिर डिफेंस का एडवोकेट क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा, काफी नहीं है। फिर जज क्रॉस एग्जामिनेशन। तो ये जो टाइम लगता है, वो बड़ा गुस्सा होते हैं हम सब लोग कि यार बड़ा समय लग रहा है यार, केस यार 20-20 साल में डिसाइड हो रहा है। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, इतने स्टेप्स करने, तब तुम जजमेंट ले पाओगे, तब तक जजमेंट गलत हो जाते हैं। और आप मॉर्निंग वॉक पे किसी की बात सुनते हैं, ओपिनियन बना लेते हैं, मोहल्ले में ये व्यक्ति बड़ा खराब है, ओपिनियन हो गई, खत्म किससे। तो ये क्या हुआ, तो जरा सा इस पे विचार करिए। बड़ी जल्दी कर देते, वो तो ऐसा है, एक रेपुटेशन बना लेते हैं। आप सोचिए, आप ऐसा काम कर रहे हैं तो आपके विरुद्ध भी ऐसे ही काम हो रहा है। तो शुरुआत कीजिए। अगर आप एक्यूज्ड बनेंगे तो आपको विक्टिम भी बनना है। पहले एक्यूज्ड बनना बंद कर दीजिए, वो अपराध करना बंद कर दीजिए। किसी भी सिचुएशन के बारे में, किसी भी व्यक्ति के बारे में कभी भी विश्वास मत करिए जब तक कि आपने अपनी आंखों और कान से वेरीफाई ना कर लिया हो। कभी कभी आंखें और कान तक गलत होते हैं, माइंड यू। कभी कभी आपकी सेंस ऑर्गन्स गलत हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कुछ और है, कुछ और सुन रहे हैं, कुछ और। अश्वत्थामा मारा गया मगर हाथी बाद में धीमे से बोला गया, सुना सही था, महाभारत में हो गया कुछ और। तो यानी कि आंखें कान तक रिपीटेडली वेरीफाई करिए, तब ओपिनियन बनाइए। उसके पहले ओपिनियन मत बनाइएगा, जजमेंट मत लीजिएगा, वरना पूरी जिंदगी भर आप गलतफहमी में रहेंगे। और वो गलतफहमी केवल दुख का ही कारण नहीं होगी, संबंधों में दुखों का कारण नहीं होगी, बल्कि आपकी प्रगति रोक देगी। अब आप किसी ऑफिस में आप अपने बॉस के बारे में या अपने सहकर्मी के बारे में गलत सोच रहे हैं, आपने कभी वेरीफाई नहीं किया कि ये फैक्ट क्यों हुआ। ये टॉप मोस्ट लेवल तक होता है, बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल तक ये बात हो रही है, बीइंग जजमेंटल। हम लोग अगर यहाँ पर अच्छी बातें करके अपने को खुश रखने के लिए प्रयासरत हैं, तो मैं समझता हूं कि लालच के बाद सबसे बड़ा फैक्टर है जजमेंटल होने का। आप जजमेंटल होना बंद कर दीजिए, जजमेंट लेना बंद कर दीजिए। और तब तक मत लीजिएगा जब तक कि आप उसको खुद अपने प्रयासों से एक डेफिनेट टाइम पीरियड तक उसको वेरीफाई ना करें। कभी कभी आइसोलेटेड इंसिडेंस भी आपको गलतफहमी में रख सकता है कि आइसोलेटेड कोई एक इंसिडेंस हुआ, किसी व्यक्ति से आपने कोई बात कही, वो उसने नहीं करी, अब आप जजमेंट ना लीजिए। हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसी बात हो कि उस मोमेंट पे वो व्यक्ति वो चीज ना कर पा रहा हो, और आप उस नेगेटिविटी में ना रहिए कि नहीं साहब इसने नहीं किया इसलिए ऐसा है, वो कह रहा था, सही कह रहा था ना। एक इंसिडेंस में हो सकता है कि उसकी ऐसी मजबूरियां हों जो उस समय वो काम ना कर पा रहा हो। ऑलवेज ट्राई टू बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव, और जब तक कि आपके सारे प्रयास बीइंग पॉजिटिव होकर एग्जॉस्ट ना हो जाए, तब नेगेटिविटी का एक बिंदु घुसने दीजिए। वरना कभी ना सोचिए, हम लोग उल्टा करते हैं, ये चीज देखी नेगेटिव, ये देखा नेगेटिव, ये सुना ये नेगेटिव, ये किया वो नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव। वी बिकम टोटली 100% नेगेटिव पर्सन। आप कहिए आपने सुना कि इसने ये गड़बड़ कर दी, हो सकता है कि यार कोई उसकी मजबूरी रही हो। लेट अस वेरीफाई, लेट अस सी, गिव हिम अनदर चांस। देखें कहीं और तो बात नहीं होगी। कहीं भी आपने कुछ सुना
कि आपने कहा कि तुम भैया ये काम कर देना, वो काम नहीं कर पाया, अब आपने एक ओपिनियन बना ली। इसलिए मित्रों, अगर खुश रहना है तो 100% पॉजिटिव रहना पड़ेगा, बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, वेरीफाई करना होगा, जस्ट लाइक अ कोर्ट ऑफ लॉ। आप ये सारी चीज करके जब जजमेंट लेंगे तब तो ले लीजिए, और तब भी अवॉइड करिए। क्या क्या जरूरत है जजमेंट लेने की? वही व्यक्ति, वही सांप का जहर इंसान को मारता है, और वही सांप के जहर से हम लोग इंजेक्शन बना के इंसान की जान बचा लेते हैं। तो क्या उस निगेटिविटी का इस्तेमाल नहीं हो सकता उसको पॉजिटिव कन्वर्ट करने में? कई चीजें हैं जो विषैली होती हैं, जाने क्या क्या होता है। एक शेर कितना हिंसक होता है, और शेर को कंट्रोल करके सर्कस में दिखाने लगे, पैसा कमाने लगते हैं। पॉजिटिव यूज कर दिया उसका। तो और फैक्ट ये है कि जितनी निगेटिव चीजें हैं यूनिवर्स में, उनको पॉजिटिव बनाना ज्यादा आसान होता है। आपको कोई ये नहीं करेगा कि अच्छी अच्छी जानवरों को जो बड़े सीधे साधे उनको पालेगा किसे? सांप को, बिच्छू को, बंदर को जो शरारती है, ठीक है ना? तो वो हमेशा उसको टेम करता है जो निगेटिव है। बंदर कितना निगेटिव होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, उसको आप नचवाने लगते हैं, तो वो क्या कहते हैं? पॉजिटिव हो गए। अब दूसरे लोग देखते हैं, पैसे क्यों देते हैं वो? आप बंदर के अलावा किसी और से सीधे साधे आदमी से नचवाइए, बंदर जीव से पैसे नहीं देगा कोई। बंदर नचवाइए, पैसे देगा, क्योंकि जानते हैं कि यार बंदर तो बड़ा उत्पाती होता है, ये कैसे नाच रहा है, पैसे मिलेंगे। सांप काटता है, आपने बीन बजाई, सांप हो, आप देख रहे हैं। अब वो आप सोच रहे हैं कि ये काटेगा, है नहीं सांप इस समय, सपेरा है साथ में। उसने सांप को टेम कर लिया, पैसे मिल रहे हैं। शेर को टेम कर लिया, पैसे मिल रहे हैं। भालू को टेम कर लिया, पैसे मिल रहे हैं। तो why not convert that negativity into positivity? Never be judgmental. Thank you very much.